नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मनोहर रे मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की जो NCERT बेस्ड है और एक्सरसाइज चल रही है 13E। यहाँ पर सबसे पहले आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले जो अध्याय है उसका नाम जानेंगे, तो इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब हम लोग चलेंगे आगे, सवालों को हल करेंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारों वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान नहीं भरा जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि घन की भुजा, और वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा। पूरा सवाल आपको पता चल गया है कि घन की भुजा 22 सेंटीमीटर दी गई है। इस घन के अंदर हमको कंचे रखने हैं और कहा जा रहा है कि उसका 1/8 स्थान नहीं भरा जा सकता। आपको बताना है कि घन में कितने कंचे जा सकते हैं, जबकि एक कंचे का व्यास 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिखा घन की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा हो गया कि चूंकि घन का आयतन और घन का आयतन हो गया आपका भुजा क्यूब, ये हो गया आपका 22 का क्यूब, 22 गुणे 22 गुणे 22, ये हो जाएगा 10,648 घन सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया घन। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपसे कह रहा है कि जो कंचा है, कंचे का व्यास क्या है, तो वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे गोलाकार कंचे का व्यास बराबर, अब गोलाकार कंचे का जो व्यास है वो कितना रहेगा, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे गोलाकार कंचे की त्रिज्या। गोलाकार कंचे की त्रिज्या ये हो गई आपकी व्यास बटा 2, तो 0.5/2। लेकिन पूरा पूरा फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका व्यास बटा 2, तो 0.5/2। ठीक है। अब अगर इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 को 20, दशमलव हटाएंगे तो 5/20 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। एक तो ये हो जाएगा आपका 5/20, काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और उसी को लिख सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक कंचे का आयतन। और ये जो एक कंचे का आयतन है ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। इसमें जब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7, और आर का मान हो जाएगा 0.25 का क्यूब। फिर आगे चलेंगे, जब इसको पूरा गुणा करेंगे 0.25 गुणे 0.25 गुणे 0.25 गुणे 22 गुणे 4, तो हमारा आ रहा है 1.375 बटा, नीचे हो जाएगा आपका 7×21। भाग देने पर एक कंचे का आयतन मिल रहा है 0.0655, और इकाई लगा दिया घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए भाई क्या कह रहा है कि कंचों से घन का जो हिस्सा भरता है, आपसे कह रहा है कि उसके बाद 1/8 भाग नहीं भरा जा सकता, जगह नहीं बचती, या कुछ ऐसा सिस्टम है कि घन का 1/8 भाग खाली ही रह जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कंचों द्वारा घन में घेरा गया आयतन बराबर, यहां पर हो जाएगा आपका घन का आयतन माइनस
अब ये हो जाएगा आपका 1/8 गुणे घन का आयतन। पूरे घन के आयतन में घन के आयतन का 1/8 भाग घटा दिया तो वो भाग मिल गया जो घेरा जा रहा है। घन का आयतन कितना है? घन का आयतन है 10,648 और इसमें हमने घटा दिया 10,648/8। ये हो गया आपका 10,648 और 10,648 में जब 8 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 बचा 2, 8 3 24 बचा 2, 8 3 24, 8 एकम 8 घटाने पर हमें मिल रहा है 9,317 और इकाई क्या लग गई? घन सेंटीमीटर। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो कंचों का आयतन है, ठीक है, इन कंचों का आयतन वो इसके बराबर रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे माना घन में रखे गए कंचों की संख्या स्मॉल n है, इसलिए स्मॉल n कंचों का आयतन बराबर। अब स्मॉल n कंचों का आयतन तो n गुणे एक कंचे का आयतन, और एक कंचे का आयतन हमने निकाला है 0.0655 और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। इसलिए अब क्या हो जाएगा कि स्मॉल n गुणे 0.0655 बराबर 9,317। यहाँ से आ जाएगा स्मॉल n बराबर 9,317 बटे 0.0655। अब जब हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो गया 1,42,244, ठीक है। और लगभग तो मतलब दशमलव में आ रहा था तो हमने पूर्ण सार्थक कर दिया, क्योंकि विकल्पी प्रश्न था, कंचों की संख्या दशमलव में हो नहीं सकती। उसके अप्रॉक्सीमेटली जो उत्तर मिला हमने उसे सही उत्तर के रूप में चयनित किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसलिए कंचों की संख्या बराबर 1,42,244। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बेस्ट तरीके से आपने सवाल को हल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि क्रमशः आंतरिक एवं बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार में बदला जा रहा है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो भैया गोलीय कोष का मतलब ये है कि एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गोलीय कोष में अब गोलीय कोष में क्या है कि आंतरिक व्यास ये आपको आंतरिक व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको बाहरी व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि गोलीय कोष से प्राप्त या गोलीय कोष द्वारा निर्मित शंकु के आधार का व्यास और यह है आपका 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, सबसे पहले हम गोलीय कोष का आयतन निकालेंगे और उसको शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे। सवाल
हमारा स्वयं ही हल होकर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या को हम लोग मान लेंगे स्मॉल r बराबर, ये हो जाएगा आपका आंतरिक व्यास बटा 2, आंतरिक व्यास 4/2, तो ये हो गया आपका 2 और इकाई लग गई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे गोलीय कोश की बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या हो गई आपकी कैपिटल R बराबर व्यास बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा बाहरी त्रिज्या। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गोलीय कोश का आयतन और जो गोलीय कोश का आयतन है वो है हमारा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये हो गया आपका 4/3 पाई। तो पाई को पाई रहने दें, क्योंकि उधर भी शंकु में पाई आएगा, ये पाई उस पाई से कट जाएगा। कैपिटल R का मान है 4 का क्यूब माइनस, ये हो गया आपका 2 का क्यूब, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4/3 पाई, ये हो गया आपका 64 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 64 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 56, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई गुणे 56। अब हम लोग क्या करेंगे कि 56 गुणे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 224 पाई बटा 3 और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा गोलीय कोश का आयतन। अब यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु का आयतन, और जो शंकु का आयतन है वो है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इस R को आप चाहें तो R डैश कर लें, उससे पहले हमें इस शंकु का क्या निकाला होगा, व्यास। ठीक है, तो शंकु का व्यास हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि शंकु के आधार का व्यास, और इसको हमने नाम दे दिया R डैश बराबर, ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन बराबर, ये हो जाएगा 1/3 पाई R डैश स्क्वायर इंटू H, 1/3, फिर इसके बाद पाई का मान पाई रहने देंगे, R डैश का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर गुणे H, तो H का मान हमने H रखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 16 पाई गुणे H/3 और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। तो गोलीय कोश से जो शंकु बन रहा है उसका आयतन 16 पाई H/3 घन सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हल करेंगे आगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गोलीय कोश को पिघलाकर शंकु प्राप्त हो रहा है, इसलिए गोलीय कोश का आयतन बराबर शंकु का आयतन, गोलीय कोश का आयतन बराबर शंकु का आयतन। चलिए भाई, गोलीय कोश का आयतन क्या है, यह है आपका 16 पाई H/3 और शंकु का आयतन, ये तो हो गया शंकु का आयतन। अब गोलीय कोश का आयतन क्या है आपका, ये है आपका 224 पाई/3। सबसे पहले 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब ये हो गया 16 H बराबर 224, H बराबर 224/16, H बराबर 16 कम 16 और 16 चौको 64, 16 50 80, 16 छक्का 96, तो ये हो गया आपका
16 एकम 16 बचा आपका 6, 16 चौको 64, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने 2 प्रश्नों को हल करने की कोशिश की, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसका सोल्यूशन आपके सामने उपस्थित है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।